इस शख्स को जानते हो? ये है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, डिक्टेटर प्रेसिडेंट, जिसका नाम है किम जोंग उन। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं कि लोगों की आंख में आंसू आ जाए, खुशी के कारण या कि दुख के कारण। और कई लोग जो है वो किम जोंग की कंपैरिजन जो है वो एडोल्फ हिटलर के साथ करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हो या उसकी स्टोरी के बारे में जानते हो तो ही आपको उसकी कंपैरिजन करनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा एडोल्फ हिटलर और किम जोंग के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो उसका जन्म जो है वो एक जर्मन फैमिली में हुआ था और उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी सारी परेशानियों से गुजरी थी और उन्होंने 1930 से लेकर 1945 तक डिक्टेटरशिप की थी। उसके सबसे बड़ा दुश्मन कौन था आपको पता है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन था यहूदी को वो चोर बोलता था और उसी के कारण उन्होंने 1933 से लेकर 1945 तक 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को मार गिराया था। और उससे भी बड़ा उसका एक दुश्मन था जो कि था उसके फादर। एडोल्फ हिटलर के फादर जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनके फादर हमेशा से चाहते थे कि हिटलर उनके जैसा एक वफादार बने, पर हिटलर हमेशा ही ऑपोजिट ही चलता था और उसके कारण उसके फादर और एडोल्फ हिटलर के बारे में दुश्मनी बढ़ती गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एडोल्फ हिटलर ने जो है वो अपने आप को गोली मार दी थी। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के बारे में। तो किम जोंग उन जो है वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके ग्रैंडफादर और फादर भी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके ग्रैंडफादर का नाम था किम इल सुंग, उनके फादर का नाम था किम जोंग इल। जब 2011 में किम जोंग इल यानी कि किम जोंग उन के पिता का देहांत हुआ और फिर आए प्रेसिडेंट के तौर पे किम जोंग उन। किम जोंग उन का स्वभाव जो है वो एक कोयले की तरह था। उसे कोयले जैसे स्वभाव के कारण आज देखिए नॉर्थ कोरिया की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो वो है 5,000 से लेकर 10,000 नॉर्थ कोरियन वॉन, यानी कि अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होते हैं 530 रुपए। सोचिए। और इन सभी चीजों का कारण है वहां के डिक्टेटर किम जोंग उन। पिछले 15 सालों से वहां पे एक ही लीडर है किम जोंग उन और उनकी एक ही पार्टी है। कोई भी दूसरी पार्टी वहां है ही नहीं। उनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसको 1946 में किम जोंग उन के ग्रैंडफादर यानी कि किम इल सुंग ने स्टार्ट किया था। और आज के टाइम पे हम रिसेंटली जो है वो इलेक्शन हुए थे, तभी आपको पता है वोटिंग परसेंटेज क्या आए थे वहाँ के 99.93%। हमारे भारत देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है इसको हम उंगली के सहारे नहीं गिन सकते, पर यहाँ तो एक ही पार्टी है जिसको हम उंगली के सहारे गिन सकते हैं। तो आप ही सोचिए जरा। और नॉर्थ कोरिया के रूल्स के हिसाब से ही वहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे रूल्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि सरकार को रूल्स बनाने चाहिए और लोगों को ये रूल्स फॉलो भी करने चाहिए देश की डेमोक्रेसी के लिए, पर ये कैसे रूल्स है जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि टीवीज पे रूल्स, स्टडी पे रूल्स, अपने कपड़े पे रूल, यानी कि ये पर्सनल लाइफ हो गई। पर्सनल लाइफ में कोई सरकार का रूल नहीं चल सकता, पर नॉर्थ कोरिया में तो अलग ही फंडा चल रहा है। वहाँ आप टीवी पे क्या देख रहे हो, वहाँ आप कपड़े कैसे पहनते हो, वहाँ आप बालों की हेयर स्टाइल कैसे रखते हो, वो कुछ मायने रखता ही नहीं है। वो सरकार डिसाइड करती है। सरकार के गिने चुने कुछ हेयर स्टाइल में से ही आप ऐसे हेयर स्टाइल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसे हेयर स्टाइल यानी कि ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको मार दिया जाता है। और इसी डर के कारण आप सोच सकते हो कि 99.93% वोट कैसे आते होंगे। अब यहाँ किम जोंग उन और एडोल्फ हिटलर की कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं आती। मैंने एडोल्फ हिटलर के बारे में भी आपको बताया और किम जोंग उन के बारे में आपको बताया, तो इसमें क्या हम कंपैरिजन करें? आपको ही अब पता चल जाना चाहिए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा डिक्टेटर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।